साथ शरीर, हो सकता है ग्रोथ। ये शब्द सुनकर आपको लगे कि क्या बकवास है, मुझे पैसे कमाने हैं, अपने गोल्स को अचीव करना है, स्पिरिचुअलिटी के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। वेक्स किंग खुद कुछ ऐसा ही सोचते थे। उन्होंने सबसे पहले योगा से शुरुआत की क्योंकि उन्हें योगा की फिलॉसफी कुछ हद तक समझ में आती थी। द योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि नाम की एक किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि योग के माध्यम से इंसान मुक्ति तक कैसे पहुंच सकता है। मुक्ति पाने की इच्छा रखना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही जरूरी है अपनी बाकी इच्छाओं को हासिल करना, रिश्ते निभाना, सुख सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करना। बहुत कम लोग होते हैं जो परफेक्ट एनलाइटनमेंट तक पहुंच पाते हैं। हम चाहें तो अभी इसी वक्त मुक्त होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें हटाने पर फोकस कीजिए। और योग की किताब पढ़ते हुए वेक्स किंग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुद से पूछना शुरू किया कि उन्हें लोगों की बातों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था, और उन्हें लोगों के मुताबिक खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। इस किताब को लिखते वक्त वेक्स किंग की इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया को उन योगा प्रिंसिपल्स के बारे में बताएं, मगर वो नहीं चाहते थे कि उनके कुछ रीडर्स ज्ञान की बातें देखकर किताब पढ़ना बंद कर दें। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी किताब को रीडर्स के लिए एक अनुभव की तरह बनाएंगे। योग में माना जाता है कि हमारे शरीर के 7 लेयर्स होते हैं। महान गुरु ओशो का भी यही कहना था कि जब तक हम 7 शरीर की देखभाल नहीं करते, हमारा जीवन शांत और खुशहाल नहीं बन पाता। जब 7 शरीर एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करते हैं, तब आपके अंदर ऊर्जा और पॉजिटिविटी भर जाती है। मॉडर्न साइंस या दिमाग के डॉक्टर्स हमारे अंदर क्या चल रहा है या हमारे पूरे शरीर को समझने की कोशिश नहीं कर पाते। दवाइयों से सिर्फ बाहर दिखने वाले सिम्टम्स मिटाए जा सकते हैं, लेकिन उस बीमारी की जड़ आपके अंदर छुपा हुआ ट्रॉमा यानी कि सदमा है। ये किताब ध्यान लगाने जैसा ही है। हम 7 शरीर की हीलिंग पर काम करेंगे। सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी होती है। ये वो शरीर है जो हमें दिखता है। दूसरी बॉडी होती है एथरिक बॉडी। इस शरीर में हम भावनाएं कैद करते हैं। इन भावनाओं और तजुर्बों के आईने से हम दुनिया को परखते और समझते हैं। अगली बॉडी होती है एस्ट्रल बॉडी। हम कैसे सोचते हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, हमें कौन सी चीज उत्साहित करती है, ये सब एस्ट्रल बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। चौथी बॉडी होती है मेंटल बॉडी। समझ और लॉजिक से भी आगे आता है इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान। आप पहले से ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है या फिर आपको क्या करना चाहिए। अगली बॉडी होती है स्पिरिचुअल बॉडी। जब हम खुद से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, हमारे अंदर एक असीम प्यार और ठहराव की भावना उत्पन्न होती है। ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी की खासियत है। कॉस्मिक बॉडी का एहसास हम सभी ने कभी ना कभी किया है। जैसे प्रकृति के बीच बैठकर आपको लगा होगा कि आप किसी विशाल निर्माण का एक हिस्सा हैं, या फिर कभी तारों को देखकर आपको लगा हो कि आप इनके मुकाबले कितने छोटे हैं। 7वीं बॉडी होती है निर्वाणिक बॉडी। इस शरीर के साथ हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। हमारे आसपास कुछ भी चल रहा हो, हम आज़ाद महसूस करेंगे। जब भी हमें किसी बात का सदमा लगता है, उसका असर 7 शरीर पर पड़ता है। इसीलिए पूरी तरह से हील होने के लिए हमें 7 शरीर के साथ काम करना होगा। अब आइए समझते हैं कि जब हीलिंग का सफर शुरू होगा, तब हम कैसा महसूस करेंगे। आप ज़्यादा स्थिर महसूस करेंगे। जिन बातों से आपको पहले बहुत गुस्सा आया करता था, अब कम आएगा या नहीं आएगा। आपके मन में खुद के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। अपनी जिंदगी में बीते हुए तकलीफदायक पलों को याद करते हुए भी आपको दर्द नहीं होगा। खुद को और दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलना शुरू हो जाएगा। आप अपने अंदर बैठे छोटे बच्चे से अपना रिश्ता और गहरा कर सकते हैं। सालों पुराने भाव को भूल सकते हैं। पीढ़ियों का सदमा आप अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं। यानी कि जिन चीज़ों से आपको तकलीफ हुई, उन चीज़ों से आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं गुजरेगी। इस बुक समरी को सुनते वक्त अपने साथ एक कागज और कलम जरूर रखें। हर चैप्टर अपने आने वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है और सभी चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस हैं। सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद एक बार फिर आप उन चैप्टर्स को पढ़ें जो आपको सबसे ज्यादा लाभदायक लगते हैं। एक्सरसाइजेस को फिर से करें और देखें कि आप अपने सफर में कितना आगे तक आ पाए हैं।
दरअसल हारने जैसा कोई शब्द है ही नहीं। हर बार गिरकर हम खड़े हो सकते हैं, इसीलिए हम कभी भी हारते नहीं हैं। तो चलिए खुद को समझने का सफर शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं वेक्स किंग की लिखी हुई किताब हीलिंग इज द न्यू हाई। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे अपनी खुद की बॉडी से कनेक्शन कैसा होना चाहिए, जिससे कि हम कनेक्ट होकर अपने इमोशनल स्ट्रेस को कम कर सकें। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करके देखेंगे, जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो। फिजिकल बॉडी से शुरुआत। फिजिकल बॉडी में सारा दर्द छुपा हुआ होता है। इसका मतलब है कि फिजिकल बॉडी से सारा दर्द निकाला भी जा सकता है। जब भी हम किसी सदमे से गुजरते हैं तो वो दर्द हमारे शरीर में कहीं दब जाता है, और फिर जब हम चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, तब वो दर्द वापस उभर कर आता है। वेक्स किंग को अगर कोई कपल लड़ता हुआ नजर आता था या फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के जैसी कोई भी लड़की नजर आती थी तो उनका दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाया करता था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी, पैर भारी हो जाया करते थे और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता था। उन्हें हर तरफ उसकी याद सताया करती थी। हमें लगता है कि अनुभव के खत्म होने से दर्द भी खत्म हो गया है, मगर ये सच नहीं है। दर्द को हटाना पड़ता है, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता से। कुछ साल पहले वेक्स किंग ने एक क्लाइंट के साथ काम किया था। इस क्लाइंट को अपना रोज का रूटीन ठीक करना था, सेहत को सुधारना था और साथ ही इन्हें बाहर जाने पर बहुत एंजाइटी होती थी। ये महिला फिर से खुश और आज़ाद महसूस करना चाहती थी। वेक्स किंग ने इनसे फिटनेस क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा। इस क्लाइंट ने क्लास ज्वाइन की। फिटनेस क्लास के लोग अक्सर वर्जिश करने के बाद बाहर घूमने चले जाया करते थे। ये फिट होने का और लोगों से मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका था। मगर कुछ हफ्ते बाद इस महिला को इन क्लासेस में जाना एक मुसीबत सी लगने लगी। इन्हें वर्कआउट से परेशानी नहीं थी, बल्कि वर्कआउट्स के बाद सबके साथ बाहर जाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो चुका था। इन्होंने वेक्स किंग को कॉल किया और कहा, मुझे पता नहीं ये लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूँ, हाथ कैसे रखा करूँ सबके सामने, जिम से पब तक अकेले कैसे चलूँ, अगर कोई मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं सबसे पीछे अकेले चल रही हूँ। वेक्स किंग को इस क्लाइंट की बातें बहुत अजीब लगी। उन्हें लगा कि शायद वो पूरी कहानी जानते ही नहीं। फिर क्लाइंट ने कहा कि हो सकता है ये लोग नहीं चाहते कि वो उनके साथ घूमें। शायद वो मना नहीं कर पा रही है, क्योंकि मना करना बहुत रूड माना जाएगा। शायद वो सब लोग उनसे नफरत करते हैं। वेक्स किंग ने क्लाइंट को रोकते हुए कहा कि वो सब अजनबी हैं, वो तुमसे नफरत क्यों करेंगे। तब क्लाइंट ने कहा, मुझसे हमेशा सभी ने नफरत की है। बस यही थी सारी परेशानी की जड़। वेक्स किंग समझ गए कि अब उन्हें इस क्लाइंट के साथ बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि वो विस्तार में इस महिला से बात करना चाहेंगे और वेक्स किंग उनसे नफरत नहीं करते हैं। अब क्लाइंट ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। इनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बचपन की दोस्ती थी और इस ग्रुप में एक दोस्त से इन्हें प्यार भी हो गया। 25 साल की उम्र में दोनों ने शादी कर ली। 10 साल की शादी में इस महिला को हमेशा लगा कि वो दोनों बहुत खुश हैं। फिर एक दिन जब वो घर आई, उन्होंने अपने एक दोस्त को अपने घर में देखा। उन्हें लगता था कि ये दोस्त पूरे ग्रुप में उनके सबसे ज्यादा करीब है। ये लड़की उनके लिविंग रूम में कम कपड़ों में बैठी हुई थी। एक हाथ में टीवी का रिमोट था और दूसरे हाथ में ड्रिंक का ग्लास। फिर उनके हस्बैंड आए, उन्होंने भी काफी कम कपड़े पहने थे। पूरे ग्रुप को इन दोनों के बारे में पता था। 8 लोगों का ग्रुप था और इन दोनों का रिश्ता 18 साल की उम्र से चल रहा था। सिर्फ इस महिला को अपने रिश्ते का, अपनी दोस्ती का, अपनी शादी का सच नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने यही माना कि सब उनसे नफरत करते थे, इसीलिए उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया। इस कदर धोखा खाने के बाद उनका खुद पर से विश्वास उठ चुका था। इनकी कहानी सुनने के बाद वेक्स किंग ने इनसे सिर्फ फिटनेस क्लास पर ध्यान देने के लिए कहा। अगले कुछ महीने उन्हें क्लास के बाद ग्रुप के साथ बाहर जाने की जरूरत नहीं थी और सिर्फ इतना करने से उनकी पीठ का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। ये दर्द उन्हें एक्सरसाइज की वजह से नहीं हो रहा था। क्लास के बाद लोगों से मिलने की टेंशन में उन्होंने अपने शरीर में दर्द पैदा कर लिया था।
फिर कुछ वक्त बाद इस क्लाइंट ने खुद ही सोचा कि वो वर्कआउट के बाद इस ग्रुप के साथ बाहर जाएं। इस बार उन्हें डर नहीं लगा और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी की बात को समझने की कोशिश की थी। यहाँ तक पहुँचने में और अपने आत्मविश्वास को वापस लाने में इन्हें थोड़ा और वक्त जरूर लगा। अब खुद से पूछिए कि आपका रिश्ता अपने फिजिकल बॉडी के साथ कैसा है। वेक्स किंग कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अपने शरीर के हर पहलू से पूरी तरह से संतुष्ट है। हमारे जीवन का हर अनुभव शरीर में कैद हो जाता है। वेक्स किंग का एक दोस्त है जो अपने पैर बाहर की ओर निकाल कर चलता है। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि इस तरह चलने की वजह क्या है। तो दोस्त ने कहा कि बचपन में उसके दादाजी उसे पिजन टोड बुलाते थे, यानी कि उसके पैर एक कबूतर की तरह है। दोस्त ने इस बात को सच मान लिया और आज उसकी चाल की वजह से उसे घुटनों में भी तकलीफ रहती है। बचपन में कही गई कोई बात, शरीर सुंदर ना होने का डर, लोगों के सामने दिखने का डर या ऐसी कोई भी सोच हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा कर सकती है। आइए इस किताब की पहली एक्सरसाइज को करते हैं। ये एक्सरसाइज शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की असहजता को हमारी अवेयरनेस में लाने में मदद करेगा। अपने शरीर को हम सबसे पहले स्कैन करेंगे, खुद को एक गहरे रिलैक्सेशन की स्थिति में ले जाएंगे। शरीर में आपको कहाँ तकलीफ हो रही है या बेचैनी का एहसास उठ रहा है, इस पर ध्यान देंगे। फिर खुद से पूछेंगे कि आपने शरीर में कहाँ कहाँ अपने पुराने अनुभवों के दर्द को अभी भी कैद किया हुआ है। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको किन एरियाज पर काम करना है। आप खुद को शरीर के करीब आता महसूस करेंगे। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से अपनाते हैं तब हमारी हीलिंग की प्रक्रिया खुद ब खुद शुरू हो जाती है। कुछ बॉडी स्कैन प्रैक्टिसेस में लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मगर आंखें बंद करने से हमारा ध्यान अंदर की दुनिया पर केंद्रित हो जाता है। वेक्स किंग की बताई हुई एक्सरसाइज आप खुली या बंद आंखों के साथ कर सकते हैं। हो सकता है कि आंखें बंद करने से आपको कुछ बातें याद आए, जिनसे आपका इमोशनल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में आंखें खुली रखना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक शांत कमरा ढूंढ लीजिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। अपनी पीठ पर लेट जाइए, टांगों को खोल कर रखिए, बाहों को दोनों तरफ हिला दीजिए और हथेली को आकाश की तरफ रखें। आंखें बंद कर सकते हैं या फिर खुली छोड़ दीजिए। अगर चेहरे पर बाल आ रहा है तो उसे हटा दीजिए। खुजली कर लीजिए और जब आप तैयार हों तब अपने शरीर की ओर ध्यान देना शुरू करें। पैरों से शुरुआत कीजिए। शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ भी बदलना नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए। दाईं एड़ी, दायां पैर, इस पर ध्यान दीजिए। अब बाईं एड़ी, बायां पैर, इस पर ध्यान दीजिए। अब अपने पेट पर ध्यान दीजिए। दाईं छाती, बाईं छाती पर ध्यान दीजिए। कंधों पर ध्यान दीजिए। कंधों के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। पीठ पर ध्यान दीजिए। पूरी पीठ पर ध्यान दीजिए। अब दाएं हाथ और हाथ की उंगलियों पर ध्यान दीजिए। बाएं हाथ और उंगलियों पर ध्यान दीजिए। अब गले पर ध्यान दीजिए। गाल, माथा, कान, नाक और मुंह पर ध्यान दीजिए। सर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। सर और गले के पिछले हिस्से पर ध्यान दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। इस अवस्था में आप अपने शरीर से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अब आपको एहसास होगा कि आपके शरीर से किस तरह की ऊर्जा निकल रही है। क्या आपको किसी हिस्से में तकलीफ है? क्या कोई ऐसा हिस्सा है जिसकी तरफ आप ध्यान देना नहीं चाह रहे क्योंकि कोई पुरानी याद ऊपर आती नजर आ रही है? उन
उन्हीं हिस्सों पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस एक्सेप्ट कीजिए कि वहां कुछ है जिसे आपको हील करना है। इस एक्सरसाइज के बाद अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए और खुद को थैंक यू कहिए। खुद से कहिए कि मैं अपने शरीर के उन सभी हिस्सों को अटेंशन दूंगा जो मुझसे अटेंशन मांग रहे हैं। एक गहरी सांस भरिए और जब भी आप तैयार महसूस करें, उठकर बैठ सकते हैं।